श्री श्रीनिवासः परमागतिर्नः। जय श्रीमन्नारायण। प्रिय भगवत बंधुओं, आज यहाँ चलने वाला सहस्र कुंडात्मक यज्ञ कार्यक्रम में तीसरा दिन आरंभ हुआ है। यागशाला में 1035 कुंडों में चारों वेदों से और अपने इतिहास से मूल मंत्रों से हवन चल रहा है। यहाँ पर इस प्रवचन मंडप में हम सब एक एक दिन एक एक क्रम से भगवान की जितने भी विभूतियाँ थी उनका स्मरण करते हुए प्रातः काल में आराधना सीख रहे हैं और साथ में मिलकर हम सब आराधना भी कर रहे हैं और उन्हीं के साथ भगवान के बारे में और अपना धर्म के बारे में महान संत प्रवक्तागण जो भी यहाँ पर पधार रहे हैं उनकी श्री सूक्तियाँ हम श्रवण कर रहे हैं और जो कलाकार अपनी कला को भगवान की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक होकर यहाँ पर आ रहे हैं उन्हीं की श्रद्धा पूर्वक कला का संदर्शन भी हम लोग कर रहे हैं। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। प्रतिदिन हम पूजा करते हुए पूजा के लिए हम अपना मन को कैसा तैयार रखना है इसके बारे में एक एक छोटी सी बात को जानकर आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा हम सोचकर पहले दिन आचमन क्या होता है इसके बारे में कुछ जान लिए। अंग स्पर्श क्या होता है इसके बारे में भी कुछ जानकारी हम लोगों ने लिया और आज पूजा करने के समय में हम एक संकल्प लेते हैं, अपने दोनों हाथ को मिलाते हैं और संकल्प कहते हैं। संकल्प में अपना नाम बोलते हैं, अपना गोत्र बोलते हैं और साथ ही साथ जिस जगह पे हम हैं उसके बारे में भी बोलते हैं। जिस कालखंड में हम लोग हैं उसका भी हम उच्चारण करते हैं और समय अब क्या है, ये साल का नाम क्या है और इस महीने का नाम क्या है, इस पक्ष का नाम क्या है और आज क्या तिथि है, आज क्या नक्षत्र है। ये अनेक प्रकार होता है। चांद्रमान एक समय होता है, लोग समय को जानने के लिए सौरमान सूरज को लेकर अपना काल गणना करते हैं, चंद्रमा की गति लेकर काल की गणना करते हैं या बृहस्पति ग्रह का काल गति लेकर अपना समय को कुछ लोग याद रखते हैं। तो बंधुओं,
यहाँ पर इस प्रांत में हम चंद्रमा का गति को स्वीकार करते हुए काल गणना करते हैं। उसीलिए हम यहाँ पर चांद्रमान के अनुसार इस साल का नाम क्या होता है। ऐसा तो तिथि, नक्षत्र, वार, तारीख ये सब तो एक ही होते हैं सबके लिए, परंतु पक्ष बदलता है। कुछ लोगों को शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष तो नहीं बदलता है, कृष्ण पक्ष वो भी नहीं बदलता है, लेकिन मास का नाम बदल जाता है। कोई दक्षिण में एक प्रकार होता है, उत्तर में और एक प्रकार होता है। ये सब काल गणना किसके द्वारा हम करें? सूरज के द्वारा करते हैं या चंद्रमा के द्वारा करते हैं या और कोई प्रकार से करते हैं, इसके मुताबिक रहता है। खैर ऐसा तो हम लोग यहाँ पर चंद्रमा का गणना गति स्वीकार करते हुए काल का उल्लेख करेंगे, काल का उच्चारण हम करेंगे और जगह के बारे में बता दिया और समय के बारे में बता दिया। हम क्यों कर रहे हैं ये कार्यक्रम, ये भी तो बोलना है ना। मन में इसके बारे में तो कुछ सोचने का है ना। और क्या पूजा हम कर रहे हैं, ये सब मिलाकर जो बोलते हैं उसी को संकल्प बोलते हैं। एक एक काम करने के लिए एक एक मुद्रा भी हम लोग दिखाते हैं। ये मुद्रा का भाव ये है कि मुदम राति, आनंद को देता है जो हम करते हैं ये काम। ये एक मुद्रा में हम दिखाएंगे। ये मुद्रा का ये प्रदर्शन करना आदत हम लोगों को बहुत कुछ कार्यक्रमों में है। कभी किसी को प्यास लगता है तो जाके ऐसे दिखाता है, थोड़ा पानी चाहिए। भूख लगता है ऐसा दिखाते हैं तो कुछ भूख लग रहा है या आपको भूख लग रहा है क्या, पूछने के लिए भी हो। ये एक मुद्रा है, ये एक मुद्रा है। कभी कभी नींद आता है किसी को तो ऐसे दिखाते हैं तो मुझे नींद आ रहा है, या लोगों को सूचना देने के लिए आप लेट जाओ, सो जाओ जाके, ये बताने के लिए जो दिखाते हैं चेष्टा के द्वारा, और उसी को मुद्रा बोलते हैं। भगवान की आराधना जब हम करते हैं इसमें भी अनेक प्रकार की मुद्रा प्रदर्शन करते हैं और उन्हीं के द्वारा भगवान के पास अपना मन का संकल्प को पहुंचाते हैं। कल हमने कहा आप लोगों को, जब हम आचमन करते हैं उसके लिए एक मुद्रा हम दिखाते हैं। क्या नाम बताया हमने इसी मुद्रा को? गोकर्ण मुद्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोकर्ण मुद्रा। हम इसके बारे में आप लोगों को बता दिया। स्टेप 1, स्टेप 2 ऐसा रखते हैं, पानी लेते हैं और यहाँ बीच में से जैसा जूठा नहीं बनेगा ऐसा अंदर स्वीकार कर लेते हैं, जैसा शब्द नहीं हो। क्योंकि कुछ लोग पीने की से वेला में ऐसा शब्द करते हैं ना, तो ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए और पानी निशब्द से ही अंदर लेना। अभी नहीं, कभी भी हो, भोजन करने का समय में या कुछ पीने का समय में शब्द नहीं होना है। कुछ लोग खाते खाते हुए ऐसा शब्द करते हैं, ये भी शब्द नहीं होना चाहिए, निशब्द से, क्योंकि वो भी एक प्रकार की आराधना है भगवान के लिए जो हम अर्पण करते हैं। अपने इस मंदिर में विद्यमान भगवान की आराधना होती है। जो भी हम यहाँ पर करते हैं अपने लिए, इस शरीर के लिए, ये श्रद्धा पूर्वक करना पड़ता है। उसीलिए
आचमन करने का समय में भी हम लोग पानी निशब्द से स्वीकार करते हैं। 3 बार लेते हैं, 3 मंत्र से लेते हैं, अलग अलग ही लेते हैं। कल हमने बताया, अभी भी हम पूजा आरंभ करते हुए वैसे ही करेंगे। और बाद में लोग ऐसा ऐसा बताते हैं, कुछ अंगों का स्पर्श करते हैं। इसका कारण ये होता है, जब इस शरीर भगवान का एक मंदिर बनता है, तब इस मंदिर को चलाने वाला भगवान अंदर कहाँ कहाँ कैसे चलाते हैं। यहाँ अपने मुंह के दोनों ओर विराजमान होकर बात बाहर आने जैसा सुविधा देते हैं। और कुछ हम अंदर लेने के लिए कोशिश करेंगे तो अंदर जाने के लिए भी भगवान यहाँ विराजमान होते हुए अपने लिए एक सुविधा देते हैं। और बाद में 2 आंखों को भी हम स्पर्श करते हैं। इनके द्वारा सारी भगवान की चित्र विचित्र दुनिया और उनकी विभूतियां का दर्शन करने के लिए भगवान मौका दे रहे हैं। इसलिए दोनों आंखों को 2 नाम से स्पर्श करते हैं। और बाद में 2 नाम से अपने नाक, अपने नासिका का स्पर्श करते हैं, इधर और इधर। यहाँ भी भगवान विद्यमान हैं और वे सांस लेने के लिए और छोड़ने के लिए अवकाश का प्रदान कर रहे हैं। और बाद में अपने कान का भी स्पर्श करते हैं। वहाँ भी भगवान विद्यमान होते हुए अच्छे शब्दों को सुनने के लिए और बुराई बात जो भी अंदर घुसता है उसको छोड़ने के लिए भगवान मौका दे रहे हैं। तो इसीलिए कृतज्ञता पूर्वक ऐसा भगवान वहाँ वहाँ है, ऐसा हम अपना इस शरीर रूप मंदिर को एक बार स्पर्श करके पवित्र बनाते हैं। और तत्पश्चात अपने 2 भुजाओं को भी हम स्पर्श करेंगे। इन्हीं के द्वारा भगवान 2 काम करने के लिए मौका दे रहे हैं। एक तो परिश्रम करके कमाने के लिए, दूसरा मन में सेवा भाव से कुछ लोगों को देने के लिए। एक तो ले आने के लिए, एक तो यहाँ से छोड़ने के लिए, अर्पण करने के लिए। 2 हाथ भगवान ने दिए हैं हम लोगों को, उसीलिए उन दोनों हाथों को भी स्पर्श करेंगे भगवान का ही नाम से। और यहाँ अपना नाभि का स्पर्श करेंगे। ये तो सारे शरीर का मूल केंद्र है। यहाँ से हमने पहले पहले जन्म लिए थे। माता जी का संपर्क यहाँ मिला है पहले। और ये शरीर बढ़ने के लिए माता जी यहाँ से अपना शरीर का निर्माण की थी। और यहाँ ही जो भी हम अंदर भेजते हैं वो सब पचन होता है, पाक बनता है। और यहीं से ही सारे शरीर में वो इधर उधर बंटवारा भी हो जाएगा, शरीर में सारे अंगों को पहुंचेगा। इसीलिए यहाँ विद्यमान होकर भगवान जो अपने लिए सुविधा देते हैं उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक एक बार वहाँ स्पर्श करते हैं। तत्पश्चात हृदय का स्पर्श करते हैं और अपने एक दिमाग का भी स्पर्श करते हैं, अपने शिरस को। यहाँ हृदय में रहकर सारे शरीर को एक ताकत देते हैं। रक्त प्रसारण यहीं से तो होता है ना, तो उसको भी एक बार अपन स्पर्श करेंगे। और जो भी हम काम करते हैं पहले सोच कर ही करते हैं, तो सोच विचार करने के लिए भगवान यहाँ अपने दिमाग में, अपने मस्तक में विद्यमान होकर शक्ति देते हैं। ये सब हम कृतज्ञता से करते हैं।
कोई कुछ उपकार करता तो उनका स्मरण तो अवश्य ही हम करेंगे ना। तो वैसे ही भगवान अपना इस शरीर में रहकर, यद्यपि ये हम लोगों को भगवान ने दिए है, अच्छी तरह इसका उपयोग करो करके, लेकिन हम लोग ऐसा इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे अपनी ओर से, तो भगवान ही स्वयं अंदर रहकर इस शरीर का काम चलाते हैं। इस शरीर को हम लोग नहीं चला रहे। बहुत सारे लोग मानते हैं कि मैं ही बहुत कुछ कर रहा हूं। ऐसा थोड़ी हो सकता है। आप सो गए ना रात में? कितने लोग सोए हैं रात में? सब लोग तो सोते ही हैं। नहीं सोएंगे तो क्या पर दिन उठ सकेंगे, काम कर सकेंगे क्या? कुछ भी नहीं होगा। अपना हृदय, हार्ट उस समय में भी तो चल रहा है ना। क्या आप चला रहे क्या? हाँ, आपके द्वारा क्या अपना हार्ट चल रहा है? अब आप प्रातः काल के समय में, दिन के समय में जब हम सब कुछ जानते हैं, तब भी हार्ट हमारा हाथ में नहीं है। जब हम सो जाएंगे तब भी हार्ट हमारा हाथ में नहीं है। कोई अंदर रहकर, बैठकर दिन रात 25 घंटे चला रहे हैं। पता नहीं वो कौन है, कैसे रहते हैं। यदि वो एक क्षण मैं काम नहीं करूंगा कहा, बस फिर हम लोग काम करने की कोई सवाल नहीं है, इसको छोड़कर जाना ही है। ऐसा नहीं कर रहा है भगवान। यहां सदैव बहुत अलर्ट होकर अपना जीवन चला रहे हैं। इसीलिए हम लोग भगवान को कृतज्ञ होकर उनकी सेवा, उनका स्मरण हम करते रहेंगे। वो जितने स्वरूप अपने लिए स्वीकार करके इस धरती पर पदार्पण किए थे और इसमें वो चले थे, अपने लिए कुछ कहे थे, उपदेश दिए थे, कृतज्ञता पूर्वक हम उनकी आराधना करते हैं। ये ऐसा करना है, ये ऐसा नियम है, ऐसा समझकर हम भगवान की पूजा या भगवान की सेवा नहीं करेंगे। भगवान मुझे कितने दिए हैं और उस उपकार के लिए मैं कुछ न कुछ कृतज्ञता तो दिखाना चाहिए ना। कम से कम इतनी तो मैं करूंगा। ऐसा समझकर हम भगवान के लिए सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, पारायण करते हैं या कुछ नाम गाते हैं। जो कुछ भी आप लोग करो, परंतु कृतज्ञता से करो, ये अपना कर्तव्य है। तो उसी को बोलते हैं पूजा में अंग स्पर्श। पहला काम हुआ आचमन, दूसरा काम बना अंग स्पर्श और तीसरा काम बना संकल्प। वो संकल्प में हम दुनिया में, केवल अपने गांव में नहीं, केवल अपना राष्ट्र में नहीं, केवल अपने देश में नहीं, दुनिया में, इस भूमि में भी। ये भूमि भी कहाँ है? एक सौर का फैमिली में है, सूरज का कुटुंब में। ये सूरज और बड़े 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 ब्रह्मांड हैं, उनमें एक का एकमात्र सूरज है। भगवान तो सबसे ऊपर है ना। तो इसीलिए हम पूजा से पहले संकल्प के रूप में हमारा एड्रेस, अपनी पता को भगवान को दे रहे हैं, समझा रहे हैं। हे भगवान, मैं आपकी सृष्टि में फलाना फलाना जगह में रहकर अभी पूजा कर रहा हूँ, ये कहना संकल्प में ये बोलते हैं। और बाद में समय के बारे में बताते हैं। और
हम कौन हैं? हम तो उनका दास हैं। कुछ लोग अपने अपने नाम बोलते हैं, गोत्र बोलते हैं, ठीक है, वो कृतज्ञता पूर्वक अपने परंपरा का स्मरण करता है और उस बाद मैं फलाना फलाना दास आपकी ही सेवा के लिए ये पूजा मैं कर रहा हूं, ये बोलना है। ये फल मिलने के लिए, वो फल मिलने के लिए, और कुछ फल मिलने के लिए। जब ऐसा बोलेंगे तो कुछ फलों के बारे में पूछना हम भूल भी जाएंगे, तो नहीं भूलना चाहिए ना। तो इसीलिए भगवान से एक ही बात हम बोलना है, भगवान मैं आपका हूं, आप मेरा हैं। और इसलिए इस तुच्छ जीव को क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, कितने कितने चाहिए, ये मैं नहीं जानता। मुझसे भी आप ही बढ़िया जानते हैं। इसलिए आप जो करना है कर दो, छोड़ दो, चॉइस उनका हाथ में दे दो, तुम्हारा काम हो गया। आप अपना स्वभाव को देखकर ही करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि हम तो बहुत छोटे छोटे पूछते हैं चीज़ों को, लेकिन भगवान ऐसे छोटे छोटे नहीं देते हैं, वो तो बहुत बड़े ना। तो अपने उन्नति को आप समझकर उसके मुताबिक वो देते जाएंगे। यदि हम इतने ही पूछेंगे तो भगवान कुछ दुख से, अरे मैं इतने देने वाला था, वो इतना ही पूछा, क्या करूं? ठीक है, जो पूछता है वो तो देना है, तो दे देते हैं कभी। तो लिमिट मत रखो, भगवान की कृपा की सीमा मत रखो, वो सीमा वही रखने दो। इन सबको बोलना, भगवान आपका कैंकर्य रूप मैं इसी सेवा अर्पण कर रहा हूं, ये बोलना संकल्प बनता है। और उसके लिए हम ऐसी मुद्रा को दिखाएंगे, जैसा अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर दिखाएंगे, राइट हैंड को इस बीच में ऐसा बंद करके रखेंगे, दोनों हाथ अपने घूंट में रखेंगे, दाहिनी घूंट में। ये एक मुद्रा है, संकल्प मुद्रा, भगवान को अपना मन बताने की मुद्रा है। जो भी संकल्प आप करो, अभी तो पूजा करो, बाद में यज्ञ करो, या आए कहीं और एक काम करो, जो भी हो, संकल्प कहने के लिए एक मुद्रा, वो संकल्प सब दृढ़ बनता है, शक्तिशाली बनती है। तो बंधुओं, आज हम लोग भगवान की विभूतियों में एक अद्भुत महान विभूति, जिसी का नाम है श्रीनिवास भगवान या वेंकटेश भगवान, जिसको लोग बोलते हैं गोविंदा गोविंदा कहकर बोलते हैं। हमने कई बार देखा, उत्तर भारत से जो लोग आते हैं वो सब भी गोविंदा गोविंदा कहते हुए भगवान का दर्शन करते हैं और आनंद का अनुभव लेते हैं। वही भगवान की पूजा अभी हम लोग करने जा रहे हैं आज का कार्यक्रम में। फिर सब तैयार है? तब सब लोग धीरे धीरे अपने दीप को जलाते जाइए। श्रीनिवास भगवान एक आश्चर्यमय विभूति हैं, ये याद रखने की बात है बंधुओं। भगवान इस धरती पे आकर कभी कभी पैदल चलते हैं, जैसा रामचंद्र बने अयोध्या जी से लंका नगरी तक वो पैदल चले थे, यानी चलने वाले रूप में भगवान पधारे थे। और एक बार कन्हैया का रूप धारण किया और
वृंदावन से लेकर द्वारिका तक पैदल चले थे और जन्म लिया यहाँ वृंदावन के लिए क्रीड़ांगण में। वहाँ पर उनकी लीलाएं दिखाए और राज्य परिपालन जो है द्वारिका नगरी में की। ये तो आश्चर्य बात है ना, वहाँ एक जगह में रहते हैं और एक जगह में पालते हैं। नृसिंह भगवान बने, कुछ समय के लिए मात्र उस अवतार है। हिरण्यकशिप को हटाना, निकालना, प्रहलाद एक भक्त, उनकी रक्षा करनी है, बस आ गया, वो काम किया, फिर अवतार को वहीं समाप्त करके भगवान फिर अपने में पहुंच गए। कभी कभी भगवान ऐसे चलने वाले आकार धारण करके आते हैं, परंतु कई बार भगवान नहीं चलने वाला स्वरूप भी धारण करके आते हैं। अचल मूर्ति बोलते हैं उसको, चलता नहीं है। जैसे बद्रीनाथ है, जैसे मुक्तिनाथ है, वहाँ पर भगवान चलते नहीं, एक पहाड़ की रूप धारण करके अपना अवतार लिए, तो वो बद्रीनाथ धाम बन गया। छोटी सी मूर्ति एक पत्थर के रूप में भगवान अवतार लिए हैं, वो भी एक पत्थर जैसा ही दिखता है, फिर भी वो साक्षात स्वयंभू भगवान की मूर्ति होने के नाते उसी को अचल मूर्ति बोलते हैं। अचल मूर्ति में रहने वाला विग्रह बोलते हैं, अर्चा, अवतार ऐसा ही बोलते हैं। अर्चा अलग होती है और जो चलने वाले विभूति जो होती है वो अलग होती है। विभवा अवतार बोलते हैं उसी को। परंतु भगवान के इतिहास में मात्र एक अवतार है, एकमात्र अवतार है, जिस अवतार में आप स्वयं चलने वाले मूर्ति होते हुए, यानी विभव स्वरूप में रहते हुए स्वयं ही बोलकर वो अर्चा का रूप में बदल गया, वो है श्रीनिवास भगवान। इस कलयुग का आरंभ में, यानी 5000 साल पहले वो इस भूमि पे चले थे और अब वही भगवान विग्रह रूप में मैं रह जाऊंगा ऐसा एक प्रतिज्ञा लेकर आके वहां पर खड़े रह गए। वो है श्रीनिवास भगवान। सो इसमें 2 प्रकार की विभूतियां हैं, एक अर्चा मूर्ति, एक विग्रह स्वरूप और एक चलने वाला स्वरूप जिसका विभवा अवतार बोलते हैं। ये दोनों एक ही स्थान में मिले हुए हैं, ऐसा दूसरा कोई स्थान नहीं। इसीलिए वो इस कलयुग का